आज मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हैं एक छोटी सी बाइक राइड पे। हमें जाना है वहाँ, उधर एक पहाड़ है। फिलहाल मिलिए मेरे दोस्त से। हेलो दोस्तों, चलो अब चलते हैं, 12:30 यहीं पर हो चुके हैं। अभी इस एरिया में अभी रोड की कंडीशन कुछ इतनी खस्ता है कि बहुत ही धीरे चलना पड़ रहा है। क्या नज़ारे हैं इस रास्ते के। हम रुके हैं यहाँ पे। हम रुके नहीं, यहाँ पर हम गिर गए थे तो हमने यहाँ बाइक रोकी है। ज़्यादा तो नहीं गिरे पर बच गए। बाकी हमें यहाँ से जाना है ऊपर इस रोड में। अगर बर्फ़ ज़्यादा रहेगी तो हम यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ से हॉर्न बज रहे हैं। मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। धूप हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। यहाँ पर या तो चियोंग जाएंगे या तो ध्यान रख, ध्यान से मेरे को नहीं दे। आराम से ले चले ना। ध्यान रखना इधर से ना। अपने कॉलेज से हमेशा इन पहाड़ों को देखा करता था जो मेरे सामने है इस समय। कभी जा रही है, कभी आ रही है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि मेरी केबल में मिट्टी घुस चुकी है और मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास क्लीनिंग किट है। यहाँ पर रोड थोड़ा साफ है तो यहाँ पर थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम चल रहा है। बाकी बीच बीच में धूप आ रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्पॉट है तो मैंने सोचा उतर जाता हूँ। मुझे भी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मैं आज पैदल चलने के लिए आया हूँ। मैं आज बाइक में जाने के लिए नहीं आया हूँ। पंकु, शाबाश शाबाश शाबाश। आराम से, ज़्यादा मत छोड़ना। हाँ चल, आराम से। यहाँ से रास्ता थोड़ा ठीक है, ना जाने कितनी देर तक ठीक है बट थोड़ा ठीक है। यहाँ से वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। वहाँ है यमलोक टिब्बा। मुझे यहाँ से हिमालयन रेंज दिखाई दे रही थी तो मैं बाइक से उतर गया था कुछ वीडियोस लेने के लिए। बाकी वो आगे जा चुका है तो अब मुझे वहाँ जाना है। ज़िंदगी में जब आप बेरोज़गार होते तो आप ऐसे ही नाटक करते हो। हाँ, यहाँ जैसे थोड़ा बाइक लगा लें बस। हेलो दोस्तों, अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ। हेलो, मैं नरेंद्र। वैसे इतनी साल में शिमला में रहा तो मैंने कुछ और काम वहाँ पर किया हो या ना किया हो, मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें हमेशा दोहराई। एक, सबसे पहले सनसेट देखा, आसमान देखा और ये पहाड़ियाँ देखी जो कि कुल्लू किन्नौर में आती है। वैसे उतनी ज़्यादा जियोग्राफी मैं नहीं जानता पर मैं हमेशा वहाँ से देखा करता अपने कॉलेज से कि मैं कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार इन पहाड़ों के पास जाऊँगा। वो वहाँ आखिर में दिखाई दे रहे होंगे। उस तरफ के लिए है यमलोक टिब्बा। ये वाली साइड में नहीं जानता पर ये कुल्लू किन्नौर वाला एरिया है। इस तरफ के लिए सॉरी, कुल्लू वाला एरिया है। और बाकी यहाँ पर कुछ ये भी बर्फ़ वाले पहाड़ है। हाँ, ये वाला पहाड़ मैं ज़रूर जानता हूँ इस तरफ। मेरे दोस्त ने चश्मा निकाला है।
बहुत देर बाद निकाला इतनी सारी फ़ोटोज़ लेने के बाद। ना जाने मैं कौन सी फिल्म का हीरो लग रहा हूँ। इल्यूजन। अब हम यहाँ से सोच रहे हैं कि हमें यहाँ इस पहाड़ के टॉप पे जाना है या फिर हमें जाना है यहीं तक हमारा सब कुछ है, सफ़र ख़त्म हो गया। बस टेंशन इस बात की है कि शाम को सड़क पे होगा ब्लैक आइस। ऐसे डांट खाकर ही हम आए हैं, तो क्योंकि ऐसे मौसम में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये रोड्स लिंक रोड्स हैं तो इन्हें खोलने भी कोई नहीं आएगा, पर ये रोड वैसे खुला है, यहाँ तक खुला है। अब यहाँ से आगे 2 घंटे लग जाएंगे और 1 या 2 तो बज चुके हैं पहले ही। तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएं या फिर यहीं रहे। ये यहाँ पर डूब चुका है नरेंद्र। अब मैं और मेरा दोस्त चल पड़े हैं पैदल। हमने बाइक वहाँ पार्क कर दी है और वैसे लेट हो चुकी है। अगर हम नहीं पहुँच पाए तो हम वापस लौट जाएंगे। पंकज ज़रा जल्दी करेंगे आप? महावन पैदल जाना? 3 किलोमीटर कम होता है। पहन रहा हूँ पर 3 किलोमीटर कम होता है। यहाँ से ना जाने मेरा दोस्त क्या कौन से रास्ते से ले जाएगा। मैं पहले ही डर चुका हूँ। डर तो नहीं, पर मुझे पुरानी यादें वापस आ रही है जब मैंने एक खतरनाक काम किया था, बेवकूफ़ी भरा, वही याद आ रहा है। मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि कुछ हम करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। उसमें देखा, इधर उधर देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो फिर मुझे पुरानी अपनी मेमोरीज हाउंट करने लगी। फिर तभी मैंने आज सॉलिड जूते पहने कि कुछ हो जाए, कहीं ज़्यादा बर्फ़ हो तो मेरे पैर फिर से जवाब ना दे दें। तो अब हम चल दिए हैं किसी और के कदमों पे। थकान शुरू हो चुकी है। मेरे दोस्त को मैंने कहा था कि पानी की बोतल लेके आना, पर नहीं, मेरे दोस्त ने कहा हम तो अविनाशी है, हमें क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे प्राण निकल रहे हैं। क्या पराठे लेके आया? हाँ, खाने का प्रबंध तो है। ढका हुआ है बर्फ से पूरा का पूरा जंगल। बहुत ही मज़ा आ रही है। मौसम तो ऐसा लग रही है गार्डन हो गया है। चलते बहुत वजन है। भगवान के घर से थोड़ा सा नीचे एक और भगवान का घर आता जो किसी पहाड़ पे है, वहाँ तक जाना बस। मैं घर से जितनी भी स्किन केयर करके आया था, वटेवर जो भी मैं करता हूँ, बड़े आनंद से पहुँचूँगा अपनी मंजिल की तरफ, पर किस्मत ऐसी ही होती है। पसीने से सारा कुछ ख़राब हो गया है। ऊपर से मेरे दोस्त ने मुझे गधा बना रखा है। हेलमेट भी मेरे पास है, बैग भी मेरे पास टंगा रखा है। कैमरा ऑपरेटर तो चलो मैं हूँ ही। ओ तेरी की, यहाँ आगे क्या है? अगर मैं ना देखता तो मैं सीधा यहाँ से चल के जाता। कुछ तो चल के गए हैं, मैंने सोचा इसके अंदर पानी है। किसी को अगर स्नो रेसलिंग करनी है तो वो यहाँ पर आ सकता है, बाकी चलते रहना है हमें। भगवान ने थोड़ी लाइट्स तेज़ कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये एक असली अग्नि परीक्षा तो आगे जाकर होगी, जहाँ पे हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि कहाँ से चला जाए। पर यहाँ पे एक अच्छा सा स्पॉट भी आता है। वैसे हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही, वहाँ पर है हमारी मंजिल, वहाँ हमें पहुँचना है। कुछ बंदे लोग वहाँ पर घुस चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि यहाँ पे बीच में कैसा पॉइंट आएगा जहाँ पर असली हमारी परीक्षा शुरू होगी। तो मैं बताता हूँ क्यों मैं कह रहा था। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है। ये शायद कैमरे में उतना ज़्यादा अच्छे से ना दिखाई दे, पर अगर मैं लोअर एंगल्स में ले जाऊँ तो ये इतना ज़्यादा स्टिफ है। हाँ, अच्छा, आखिरकार वो चढ़ाई खत्म हुई और हमारी मंजिल यहाँ पे सामने है। आखिरकार दोस्तों पहुंच ही गए ध्रुवन टॉप में, और आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे। नमुनी नाग जी का मंदिर वहाँ उस तरफ से एंट्री है।
आखिरकार हम मंदिर के पास पहुंच गए। हमने अपनी पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना तो हमने शायद ही की है, परंतु हमने माथा टेक लिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ उड़ने गिरी हुई है हिमालयन। काफ़ी टाइम बाद ये सारे हिमालयन इतने बर्फ़ से ढके, क्योंकि 2-3 सालों से बर्फ़ ही नहीं हो रही है और इस साल बर्फ़ हुई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्त को यहाँ पर मस्ती सूझी है, पर मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ की फ़ोटोज़ लेनी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो ये आखिरी वाली रेंजेस आपको दिखाई दे रही है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूँगा जो कि वो भी फोकस में रहना चाहिए, और पीछे वाला ऑब्जेक्ट भी फोकस में रहना चाहिए। इस समय ऐसी जगह मैं रहता हूँ जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है, और मुझे पहली बार इतना ज़्यादा फोमो महसूस हुआ है। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पिछले कुछ 1 या 2 दिनों में खोला तो उसमें भर भर के बर्फ़ गिर रही है, और मैं भी ऐसी जगहों को ही बिलोंग करता हूँ जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। पर इस साल मैं वहाँ नहीं था तो मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा था। तो आज मैं इस ट्रिप पे तभी आया हूँ। मैं जितने साल भी शिमला में रहा, मैंने 2 या 3 काम किए। आखिरी चीज़ मैं जो वहाँ से हर रोज़ देखा करता अपने कॉलेज में पीछे वाली तरफ जाके, वहाँ से हमेशा मुझे दिखाई देती हिमालयन रेंज। कुछ ये कुल्लू की है, कुछ ये किन्नौर की है, इस तरफ है यमलोक टिब्बा, और इस तरफ की रेंजेस का नाम मुझे नहीं पता। पर मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, मैं इस कैमरा को मैनुअल मोड पे डालूँगा और फोकल लेंथ को थोड़ा ऐसे एडजस्ट करूँगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है फोकस में होने चाहिए, मैं भी फोकस में होना चाहिए, और पीछे वाला जो पहाड़ है वो भी फोकस में होने चाहिए। वैसे मेरे लेंस की उतनी ज़्यादा जूम रेंज नहीं है, तो मैं इसे डिजिटल जूम में शिफ्ट करूँगा। पर चलिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तू रे यही पर या तो स्क्रीन में देख वो यार रे। तो यहाँ पर आएंगे, पेड़ फूड़ भी आएंगे, पर इस साइड है खाली पोर्शन, यहाँ पर ठीक आ रहा बल्कि। खाली है, पर देखते एक बार ट्राई करते हैं। बेवकूफ, हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं, सारे कपड़ों में बर्फ घुस चुकी है, पर फिर भी मैं चाहूँगा आपसे, विनती करूँगा आप ऐसी जगह में ना आए, क्योंकि हम हैं नरेंद्र, हमें कुछ नहीं होता, हम इसलिए ऐसी जगहों पे आते हैं। घर चल अब ले रही धूप तो कम ही हो रही है, और हमने थोड़ी देर अभी जो बर्फ़ के साथ खेल रचाया है उसकी वजह से मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। तो अब मुझे ग्लव्स पहनने की बारी आ चुकी है। एक तो मेरा फैशन आज बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने एक एक्स्ट्रा कमीज़ डाल के रखी थी, पर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं मतलब पूरी से अंदर पहनूँ, कुछ एडजस्ट करूँ, तो मैंने ये ऐसे ही पहन ली। अब काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पर हमें हो चुकी है, हमें घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे रात को रुकना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, और हमने पहले ऐसे कांड कर रखे हैं तो हम दोबारा वो दोहराना नहीं चाहते, ताकि हमें लोग बेवकूफ़ बोले कि एक गलती दोबारा करते हैं। पर यहाँ और रुकने का मन कर रहा था, उन्हें देखने का मन कर रहा था, उन्हें पहाड़ों को पर
जाना पड़ेगा। और यहाँ से अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अभी हमें पैदल जाना है, उसके बाद बाइक में जाना है। और शाम को इस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ब्लैक आइस होगी, तो हम सड़कों को चुम्मियाँ नहीं देना चाहते। रात को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि सनसेट हो और गोल्डन लाइट्स वहाँ उन पहाड़ों पे पड़े, आखिरी पहाड़ों पे, जो कि स्नो से पूरे कवर्ड रहते हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा कवर्ड रहते थे, पर अब क्लाइमेट, आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ है। पर अब हम चलते हैं। अब शक्कत के बाद हम पहुँच चुके हैं बाइक के पास। अब यहाँ से जाना है, बहुत टाइम लगेगा। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। आगे एक जगह और थी पर लाइट्स कम हो गई है, पर मैं वहाँ पर फ़ोटो ज़रूर लूँगा। चलो, लाइट चाहे कम ही क्यों ना हो, पर चलते हैं।